उसको बोलता है क्यों ना अपना लाइफ का जर्नी शेयर किया जाए। तो इसी बात को लेकर भाई आज का जो वीडियो है वो है अपना लाइफ का जर्नी, ठीक है ना भाई। तो चाहिए यार मैं अपनी बात को अच्छे से रख पाऊँ और मैं अपने पांचों ज्ञानेंद्रियों को अच्छे से कंट्रोल कर पाऊँ। 5 ज्ञानेंद्रिय होता है, जीव, आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा। ये सबको रखते हैं साइड में। अब आते हैं अपना पॉइंट पे। तो पॉइंट कुछ ऐसा है ना भाई कि बात है 2020 का बात है, 20 का बात है। मैं और मेरी दीदी और मेरी माँ और मेरा पापा सब रहते थे नानी गांव में, ठीक है ना। खाने का मन था उस समय, उस दिन मछली, फिश, ठीक है ना। तो मेरे घर वाला बोला कि तुम जाओ जे सेवतर या रीवला से तुम लेके चल आना, ठीक है ना, मछली। तो मेरे को जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था यार, ठीक है ना। कोई दोस्त बोलता था ना जाने के लिए तो मैं तुरंत चल जाता था, लेकिन फैमिली वाला बोल रहा है काम से, लेकिन मैं नहीं गया। तो मैं सोचा 5-10 मिनट, शायद 5-10 मिनट सोचा, उसके बाद चला गया। मेरे पास टोटल 150 रुपया था और मैं चला गया रिवला और वहाँ पे मछली दे रहा था 160 और मेरे पास तो 150 था। तो मैं दुकानदार को बोला कि भाई, बोला कि मेरे पास इतना ही है 150 रुपया, तो इतना में होगा कि नहीं। तो बोला कि ला भोरे भोरे बोहनी बट्टा हमार हो जीते। तो उसको दे दिए। मागुर मछली था, ठीक है ना। फिर प्लास्टिक में मछली डाला, डबल प्लास्टिक किया, साइकिल पे बैठे और वहाँ से निकल दिए अपना नानी गांव। तो जब पहुँचे नानी गांव तो जो माँ थी बोली थी कि दीदी को बोली थी कि तुम मछली भूंज दो, मछली तुम बना दो, ठीक है ना, मछली का सब्जी बना दो। तो दीदी बोली मैं नहीं बनाऊँगी। तो दीदी गुस्सा करके चली गई अपना सहेली के यहाँ। तो माँ ही बनाने लगी। मेरा 3 रूम था, तीनों मिट्टी का भाई, साफ़ सुथरा बता देता हूँ। तो माँ बनाने लगी मछली और हम और मेरे पिताजी बगल वाले रूम में बैठे हुए थे खटिया पे, इतना मुझे याद है। और पापा उस समय गमछी नहीं, लुंगी पहने हुआ था, पहन लिया था, ठीक है ना। वो लुंगी आसमानी है, थोड़ा उस पर वाइट वाइट है ना, लाइक ऐसे लकीर घिंचा हुआ रहता है, वाइट वाइट सा, और आसमानी कलर भी रहता है, 2 कलर मिक्स रहता है। तो पापा बोला कि ए भाऊजी तुम जाओ ना वो रूमा में, अपन भाषा में बोला। मैं तो अभी हिंदी में बोल रहा हूँ भाई, वो अपन भाषा में बोला था कि तू रूमा में जाए ना, देखे ना काकुन जरी मछलियाँ भूंजे ले, एक आधू पीस ले यहाँ। तो हम गए देखने के लिए उस रूम में। बगल में था, ज़्यादा दूरी नहीं था, जैसे कि ये रूम है इसके बगल वाला है, इस तरह से था। तो मैं गया रसोई घर। मेरा घर बहुत गाढ़ा है भाई, तीनों घर, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा गहरा है रसोई घर, इतना ज़्यादा गहरा है भाई, समझे। तो नीचे तो रसोई घर गए तो माँ भूंज रही थी, जैसे कि मछली नहीं भूंजता है तैया पे, वैसे भूंज रही थी, चला रही थी तैया में कि अथी पे, कढ़ाइया में, ऐसे हम लोग बोलते हैं ताई या कढ़ाई। उसमें मेरे को अच्छा से याद नहीं है भाई कि ताई में भूंज रही थी कि कढ़ाई में, लेकिन इतना ज़रूर याद है कि मछली भूंज रही थी। तो भूंज रही थी और गर्मी के दिन था उसमें, ठीक है ना। जुलाई अगस्त का महीना था भाई, जुलाई, हाँ जुलाई, लास्ट जून या जुलाई का महीना था, ठीक है ना, इतना मुझे याद है। उतना ज़्यादा अच्छा से याद नहीं है करेक्ट, ठीक है ना। तो मछली भूंज रही थी और एनर्जी एकदम लो जैसा लग रहा था मेरे माँ को, एनर्जी लो जैसा लग रही थी माँ। अब मुँह से अथी आ रही थी लार, भूंज रही थी वैसी, भूंज रही थी। हमने पूछा कि क्या हुआ माँ, हम पूछे हैं, हम पूछे थे कुछ मम्मी, कुछ मम्मी। तो माँ बता रही थी उधर पूरब साइड कुछ बता रही थी, ऐसे करके कुछ बोल रही थी। तो जैसे ही समय बीतता गया, 2-3 मिनट 5 मिनट के बाद फिर जो तनी मनी बोल रही थी
उधर उधर कुछ बोल रही थी और ऐसे ऐसे मतलब कि कठिया जब बंद था भाई उस समय, माँ के कट बंद थी, मतलब कट खोलिए नहीं रही थी माँ को, तो कुछ इशारा कर रही थी उधर उधर पूरब साइड। तो 10 मिनट बाद क्या हुआ ने कि आवाज़ भी नहीं आने लगी भाई, माँ की आवाज़ भी नहीं आने लगा। 1 घंटा बाद क्या हुआ ने कि बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई भाई, मेरी माँ बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई। फिर क्या हुआ कि डॉक्टर को बुलाएं, पापा को बुलाएं पहले कि पापा देखिए ना मछली भूनते भूनते ऐसे होवे लगलो और उधर उधर बतावा हलो पूरब साइड बतावा हलो, ऐसे हम बोले पापा। फिर दीदी को बुलाएं, फिर दीदी उतना ज़्यादा रो नहीं रही थी, परेशान उतना ज़्यादा हो नहीं रही थी, सोच रही थी दीदी कि कुछ नहीं हुआ होगा, थोड़ा बहुत हुआ होगा, ठीक हो जाएगा। हम डॉक्टर को बुला के लाएँ, बगल में ही रहता है डॉक्टर, ठीक है ना। लगा था हमको 2 से 5 मिनट बुलाने में कि सीरियस मामला है, आप जल्दी आइए। अपन भाषा में बोले थे, अभी तो आपके सामने बोल रहा हूँ अपन भाषा में, कि हिंदी बोल रहा हूँ बट अपन भाषा में बोले थे। तो डॉक्टर को बुलाएं, डॉक्टर इंजेक्शन दिया माँ को पहले ले गए बड़े वाले रूम में, जिस रूम में हम और पिताजी बैठे हुए थे खटिया पे, वहाँ पे सुलाए खाट पे। तो माँ को इंजेक्शन दिया और डॉक्टर बोला कि ठीक हो जाएगा कुछ समय बाद, गश्ती लगे आए, ठीक है ना। अपन भाषा में बोला कि ठीक हो जाए तो कुछ समय के बाद गश्ती लगा लगो। तो हम भी बोले कि हाँ ठीक ही हो जाएगा, वैसे भी क्या ही हो सकता है, गर्मी के दिन है तो थोड़ा बहुत होते रहेगा। हम ऐसे सोचें कि हाँ ठीक ही हो जाएगा, डॉक्टर जब बोलिए दिल के ठीक हो गए तो काहे नहीं होगा। तो क्या हुआ नहीं, कुछ समय के बाद ज़्यादा सीरियस हो गया भाई, मतलब बोली भी नहीं निकल रहा था, न हिल रहा था न डोल रहा था भाई, खाली जो सांस है ना वो चल रही थी, माँ की सांस चल रही थी खाली। फिर ज़्यादा सीरियस मामला हो गया, फिर मेरी दीदी रोने लगी कस से नहीं लेकिन रोने लगी मेरी दीदी। दहिया गनगनाता है भाई, सब हम बात करते हैं, रोम भी भाई खड़ी हो गया यार, सच में भाई हाथ का रोम खड़ी हो गया यार, सच में भाई। मेरे को हिम्मत करके मैं किस तरह से बात रख रहा हूँ भाई, मेरे को ही पता है यार। तो क्या हुआ ने, माँ को आंगना में लाए माँ को, ठीक है ना, खटिया पे लिटाए। उसके बाद दीदी बोली कि जाओ तू जाए ना रे, बुला के ले लाएंगा, बोला कि जो जल्दी ले लाओ सबको बुला के। तो हम गए बुलाने के लिए, कुछ पीपल्स लोग, कुछ लोग जुगाड़ी खेल रहे थे, ताश वाला गड्डी जो रहता है ना उसी से जुगा खेल रहे थे। हम बुला के लाए, कैसे बात हो गए जे चलिए न जल्दी चलिए न भैया, जैसे बात हो गई जो हम मम्मी उठिए न डाले खटिया पर से, तो सीरियस मामला है। तो हम बोले, फिर सब आया, पूरा आंगना में पूरा भीड़ हो गया था भाई, पूरा एकदम इतना भीड़ हो गया था ना कि क्या ही बोला जाए। कुछ लोग आए, कुछ अथी किए, जिसको कुछ करने उन्ने आता था वो कुछ किए, झाड़ने फूकने थोड़ा बहुत, ठीक है। तो कुछ नहीं हुआ। फिर डॉक्टर बोला ना कि हम इसका जिम्मेदारी नहीं है, जो बुलाना पड़ेगा, इसको गया ले जाना पड़ेगा। तो फिर वो स्कॉर्पियो, वाइट कलर का स्कॉर्पियो बुलाया और गांव के कुछ लोग था और मेरी दीदी और मेरा पापा दोनों बैठ गए स्कॉर्पियो में, ठीक है। और माँ को ले चले गया और हम रह गए नानी गांव में अकेले, ठीक है ना। हम इधर उधर खाते रहते थे भाई, मतलब कि मेरे घर के बगल वाला मेरा ही मतलब परिवार का, लेकिन लंबा सफ़र थोड़ा सा है, उसके यहाँ कभी खा लेते थे, जान पहचान था, और कभी मेरा दोस्त के यहाँ खा लेते थे। तो कभी मेरा जो मामू लगता है ना, थोड़ा अपन मामू नहीं लेकिन थोड़ा सा लंबा सफ़र है, उसके यहाँ खा लेते थे, कभी वहाँ खा लिए, कभी वहाँ खा लिए, कभी वहाँ खा लिए खाना, लेकिन सोते थे रोहित के छत पर, ठीक है। तो एक बार सोए थे, मेरे घर के बगल में एक नया मतलब एक आदमी रहता है, एक परिवार वाला रहता है, मेरा लंबा सफ़र थोड़ा सा है, तो उसके छत पे सोए थे 1-2 दिन लगभग। मेरे को इतना याद है, करेक्ट याद नहीं है, लेकिन रोहित के छत पे हम ज़्यादा दिन सोते थे। फिर बीच बीच में पापा आता था,
उसी समय सोलिंग बन रहा था, ठीक है ना, नली बन रहा था, नली रोड काट के जो रोड पहले सोलिंग हुआ था ना उसको काट कर उसके बीच से नली निकाला जा रहा था उसी समय, ठीक है ना। लगा जुलाई अगस्त के महीना था भाई उस समय। तो बीच बीच में पापा आते रहता था हमको मोटिवेशन करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कि तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगा। मतलब हम ऐसे बोल रहे हैं हिंदी में, बट उस समय पापा मेरा अपन लैंग्वेज में बोलते थे, ठीक है। तुम्हारी चिंता करे के बात नहीं हो बहू, जो ठीक हो जीतो, ठीक हो नहीं पहले से भी ठीक तबीयत हो। ऐसे मतलब कि थोड़ा बहुत मुझे मोटिवेट करते रहता था, लेकिन असलियत तो कुछ और ही था भाई सच में यार। तो कुछ पैसा भी लेके आता था पापा, 100-200 रुपया कुछ खर्चा पानी के लिए, कि ताकि लड़का खा पी के इन्हें ध्यान इसका भटकल रहे, माँ के ज़्यादा याद ना करे, ठीक है ना, माँ के चिंता इसको ना सताए। इसलिए बीच बीच में आते रहते थे, 3 दिन पे आते थे, कभी 5 दिन पे आते थे। 13 से 14 दिन हो चुका था, ठीक है ना भाई। और उस रात भाई मेरी माँ, हम उस रात मेरी माँ को आखिरी रात थी, मुझे माफ़ करना, मैं आपको गलती मुझसे हुई तो मुझे माफ़ करना। मैं बहुत मेहनत करना चाहता हूँ बात। तो उस दिन मेरी माँ के आखिरी रात था भाई। हुआ क्या नहीं कि मैं वहाँ पे होते में मैं हॉस्पिटल में नहीं था, ठीक है ना, लेकिन मेरी दीदी कहती थी कि कुछ ऐसा हो ले, माँ की आखिरी रात थी। कुछ दिन पहले डॉक्टर जवाब दिया था कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। जब रूम पे थी ना माँ उसी दिन, तो जब शाम हुआ था ना तो एम्बुलेंस गाड़ी आने से पहले तो होश कुछ नहीं आता था, लेकिन साथ चल रहा था, माँ के साथ चल रही थी, ठीक है ना। और जब हॉस्पिटल ले गए ना तो वहाँ पे आँख खुला था और जूस पीता था फैजावान। और उसके बाद जब आखिरी रात आया नहीं 13-14 दिन में, ठीक है, जब 13-14 दिन हो गया मेरा माँ की आखिरी रात था, तो हुआ कुछ ऐसा नहीं कि मेरी माँ लेटी हुई थी पे जो नहीं रहता है मरीज जहाँ पे लेटा रहता हूँ कि लेटी हुई थी। तो जिस रात मेरी माँ जाने वाली थी उस रात मेरे माँ की आँख से आंसू आ रहा था और मेरी दीदी थी वहीं पे खड़ी हो, बगल में खड़ी हुई थी और मेरे दीदी के हाथ पकड़ ले था मेरे, छोड़ ही नहीं रही थी भाई, नहीं छोड़ रही थी भाई, पकड़ ले थे एकदम कस के, नहीं छोड़ रही थी। क्यों नहीं छोड़ रहे थे भाई, इसका कारण जानते हो क्या यार? क्योंकि यार मेरी माँ की आखिरी रात था भाई, और आँख से आंसू भी आ रहा था भाई। क्यों आ रहा था भाई? क्योंकि भाई जुदा होना नहीं चाहता था भाई, जिंदगी जीना चाहता था भाई, दुनिया को देखना चाहता था, समझे। उस समय मैं 13 वर्ष का था भाई, 2020 में। अब मैं 19 वर्ष का हो गया। उस समय बहुत मतलब भाई जुदा होना नहीं चाहता था भाई। ये है माँ का प्यार यार, समझे। तो उस रात फिर क्या हुआ ना कि जब रात हुआ तो माँ तो चली गई, लेकिन मुझे नहीं पता, ठीक है ना, इसे मेरे को नहीं पता। जब दीदी आई ना तब मेरे को बताई ये सब बात, ठीक है। उस समय मैं तो फिर मैं सुबह उसी रात को मैं जब सुबह हुआ तो मैं रोहित की छत पे सो रहा था। उस समय हम थे रोहित था और दीपक था, ढोलू जिसको कहते हैं, और नीरज था जिसको मक्खन कहते हैं, और एक और नीरज है, ठीक है ना। वो था कि नहीं था मेरे को अच्छे से याद नहीं है, पर 4 गो थे, इतना मेरे को याद है। तो सो रहे थे तो नीचे में रोहित की माँ कुछ बात कर रही थी कि सत्यवान के मम्मी डेट हो गए, ऐसे करके कुछ बात कर रही थी, ठीक है। तो हम थोड़ा बहुत नींद में थे, 5-6 बजे के बाद थे, ठीक है ना। हम थोड़ा बहुत नींद में थे, पूरा ज़्यादा नींद में नहीं थे यार। तो हम आवाज़ सुन रहे थे थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो हम सोचे यार किसी बकवास करें ले कुछ ऐसे हो सका हर माँ के वाला। कुछ दिन पहले तो हम माँ के साथ माँ के साथ रहा लिए, अच्छा से बात करा लिए, माँ खाना खिलावा लिए, हम कैसे बकवास कर रहे, बट दूसर के बात कर रहे हो। हम ये सब फिजूल के बात समझे यार उस समय, ठीक है ना। सच में यार मेरे को
बिल्कुल भाई रिद्धि विद्धि बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था भाई कि कुछ ऐसा भी हो सकता है भाई, ऐसा भी हम नहीं सोचे थे यार सच में यार। तो हम जब और ज़्यादा सुबह हुआ तो जब सुबह सुबह सब खेत तरफ जाता है ना, तो हम लोग दोस्त लोग जा रहे थे खेत तरफ। तो रास्ता के बगल में, ठीक है ना, रास्ता के बगल में कुछ ग्रुप था, औरतों का ग्रुप, ठीक है ना, और आपस में कुछ बात नहीं कर रहा था आपस में, मतलब रो रहा था सब, ग्रुपिंग बना के 5-6 औरत वहाँ पे थी और रो रही थी। तो हम सोचे कि ये सब रो काहे रहे यार, कहीं रोहितवा के मम्मी की बतिया सच तो नहीं हो गई। नहीं भाई ऐसे नहीं हो सका यार, हमारी मम्मी की कुछ नहीं हो सका भाई, अब हो ही नहीं सका हमें कुछ, ठीक है। हम विश्वास ही नहीं करते थे बिल्कुल भाई, बट प्रूफ 2 को मिल चुका था भाई। एक बता दिया था कि उसका माँ डेट हो गई है, और दूसरा ग्रुपिंग को देखकर मेरा दिल के धड़कन बढ़ गया भाई कि हे भाई कुछ अनहोनी न हो जाए मेरे माँ के साथ, कुछ ऐसा कर रहे थे भाई। लेकिन जब उधर से आए खेत तरफ से, तब पिताजी का फ़ोन आया, बोला कि आ रही है बाबू, इतना बोल दिया। उसके बाद याद नहीं है, फिर फ़ोन कर दिया, ठीक है। तो हम सोचे ना कि मम्मी तो ठीक हो गई होगी, इसलिए आ रही है लेकर, आ रहा है लेकर। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया भाई, कहा कि मम्मी ठीक हो गई है। अब जे हम सोचलिए तो बतिया गलत निकल गई, हम कुछ और सोच रहे थे कि सब जो कान रहा है कहीं मम्मी चली नहीं गई इसलिए। लेकिन हम तो खुश हो गए थे भाई, ठीक है ना, कि मम्मी ठीक हो गई है इसलिए आ रही है। तो जब गाड़ी रुका दुकान के बगल में टेम्पू था, ठीक है ना, और जब पिताजी माँ को लेकर इस तरह से आ रहे थे, तो भाई उसको देखकर जो दर्द मेरे को हुआ ना भाई, उसको भाई भूल ही नहीं सकते कभी यार, सच में यार। माँ को लेकर इस तरह से आ रही थी, और जब रूम लेके आई, मैं छोटा सा आंगना है, ठीक है ना, ज़्यादा ज़मीन नानी घर में नहीं है, छोटा सा आंगना है, ठीक है ना, 1 कट्ठा की भी नहीं होगा यार आंगना, उससे भी कम होगा। आंगना में रखी, और फिर गांव के लोग आए, सब रोने लगे, एक दूसरे को मोटिवेट भी करते थे और रोते भी थे, ठीक है। हम पापा को देखकर हम ऐसे नहीं रो रहे थे भाई, हमको आंसू एक गुण भी नहीं आ रहा था, ठीक है नहीं, लेकिन मेरे को याद बहुत आ रहा था भाई, सच में यार, मेरे को आंसू आँख से नहीं आ रहा था, लेकिन बहुत याद आ रहा था भाई कि कुछ दिन पहले तो हम कैसे बढ़िया से रहा लिए, कैसे से हो गए। हमको अफसोस आ रहा था भाई, लेकिन मेरे को आँख से आंसू नहीं आ रहा था। लेकिन जब दीदी को रोते हुए देखे, जब पिताजी को रोते हुए देखे, तो भाई मैं अपने आप को रोक नहीं पाया भाई, मैं भी बहुत रोने लगा यार, बहुत रोने लगा, ठीक है। लेकिन चिल्ला के नहीं रोता था, बहुत रोने लगा। फिर एगो पड़ोसी है, ठीक है ना, उसका नाम है, उसका एगो पड़ोसन है बगल में, वो बोल रहे थे ना भाई कि सतमान बाबू की देखी समझाने को, सतमान बाबू के बउआ पर ध्यान दें, बउआ पर सतमान बाबू के ध्यान दें, ऐसे बोल रहे भाई। मतलब क्या ही बोला जाए यार, इतना दुख भरा दिन था ना भाई, बहुत बहुत दुख भरा दिन था, रोए थे बहुत। सोचो भाई, कुछ दिन पहले अपने माँ के साथ हम रोज़ भाई माँ के साथ सोते थे, ठीक है ना, सच्ची बोल रहा हूँ भाई, माँ के हाथ से खाना खाते थे यार, खिला देती थी ना, 5-6 कौर खाते थे, कभी कभी भर पेट खा लेते थे, ठीक है ना, कभी 5-6 कौर खाते थे और फिर अपने हाथ से खाते थे, और फिर मैं माँ के आंचल में सोता था, माँ के आंचल में मैं बैठा रहता था, ठीक है ना। माँ से बहुत ज़्यादा मेरा लगाव था भाई, इतना ज़्यादा लगाव था ना यार कि मत पूछो भाई। माँ के साथ सोते थे भाई, चिपक कर सोते थे छाती में माँ के साथ। मैं सच में भाई बहुत ज़्यादा प्यार करते थे माँ से यार, बट ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, ऐसा सोच भी नहीं सकते थे भाई कि कुछ ऐसा होगा कि मेरे माँ मुझसे अलग हो जाएगी हमेशा हमेशा। लेकिन एक दिन तो होना ही था, लेकिन उस दिन नहीं होना चाहिए था यार, सच में यार, कुछ दिन और जीती मेरे माँ, कुछ साल और जीती, ठीक है। तो उसके बाद
वो तो हो गया यार। अब फिर मैं माँ को लेकर गए, सब लोग थी बनाए जो होता है गांव में, फिर लेके गए, ठीक है, जहाँ पे होता है वहाँ पे लेके गए। फिर वहाँ से आए, फिर रूम आए, फिर दीदी जो थी ना, जो घर पूरा बढ़िया से नींव दिया था, ठीक है, गोबर से, ठीक है। तो दीदी बोली ने कि रे सतवार, मम्मी किधर छोड़ के आ गई रे? दीदी बोल रही थी, ठीक है, कि दीदी रे सतवार, मम्मी किधर छोड़ के आ गई रे? और भाई दीदी को भी विश्वास नहीं हो रहा था भाई, हो रही थी इतना कुछ देखने के बाद। और रो रही थी दीदी, और बोल रही थी मम्मी कहाँ छोड़ के आ गई रे, मम्मी के लिए गया। भाई मैं मतलब भाई इतना बुरा दिन भी देखने को मिलता है यार। मतलब भाई उसको हम कभी ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकते भाई, सच में भाई। बोलने का कम्युनिकेशन इसको डेवलप करना है। तो कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ है मेरे साथ यार, मैं गरीबी को देखा हूँ भाई अपने आँखों से, ठीक है ना। हाँ तो गुजर गई 2020 में, 2022-23 में जो मेरा नानी गांव में 3 गो रूम था, उसमें से अभी उसमें से 2023 या 22 या 23 की बात कर रहे हैं, बड़ा वाला घर टूट गया, ठीक है। मतलब कि बारिश हो रहा था, बारिश में गिर गया, सोचो भाई, आदमी भी गया और रूम भी चला गया, ठीक है ना। क्योंकि माँ जब रहती थी ना तो रूम की अच्छा से देखभाल करती रहती थी, क्योंकि माँ के बचपना वहीं पे गुजरी है ना, इसलिए नानी गांव में। तो वहीं पे क्या हुआ ना कि मेरे घर गिर गया वहाँ। बड़ा 3 गो रूम था, उसमें से वो गिर गया, ठीक है ना, बड़ा वाला रूम। फिर जो रसोई घर था वो भी अभी डैमेज है, उसी समय डैमेज हो गया था थोड़ा बहुत, लेकिन अभी ज़्यादा डैमेज है। मेरा जो छोटा वाला रूम था ना, सिरवा घर, तो वो भी थोड़ा बहुत डैमेज है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। तो जितना भी सामान अभी है ना मेरे नानी गांव का, उसी में रखाया हुआ है। जितना भी सब सामान नहीं, बट कुछ सामान पड़ोसी के यहाँ रख दिया, ठीक है ना, संभाल कर रख दिया। और अभी मैं रहता हूँ मैं अभी गया ज़िला में हूँ, ठीक है ना, गया ज़िला में ही रहता हूँ मैं रिसेंट में। बट कहाँ रहता हूँ ये तो बता नहीं सकता भाई, ये अभी हाइड करके रखूँगा बात, ठीक है ना। मेरे लिए ज़रूरी है हाइड करना चीज़ों को यार, कुछ चीज़ों को हाइड करना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। जैसे कि मेरे लिए लोकेशन हाइड करना। तो भाई अभी 2025 में गए थे, ठीक है ना, नानी गाँव। बट 1 साल से भी नानी गाँव नहीं जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं भाई, मेरे को उसी दिन जाना भाई जिस दिन मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ, नहीं तो जाना ही नहीं है भाई। बाहर में रहना है कहूँ पर, वहीं से स्टडी करना है, जो भी करना है मेहनत करना है, लेकिन पैसा बहुत जम के कमाना है भाई, जम के, ठीक है ना। तो भाई इतना कुछ मैं आपके सामने स्टोरी बताया यार उस दिन। बहुत दिन से इंतज़ार था भाई कि मैं स्टोरी बताऊं भाई। मैं इससे पहले भी अपना जो ये स्टोरी है ना, मैं रिकॉर्ड किया था, ठीक है ना, अदर फोन्स में, लेकिन भाई मैं अच्छा से उसको रख नहीं पाया। लेकिन जब मैं इधर स्टडी करना शुरू किया तो अच्छा से बातों को रख रहा हूँ, ठीक है ना। भाई मैं इतना कुछ होने के बाद भाई मैं अपना पूरा फुल स्टोरी सुना दिया, फिर भी मैं हंस रहा हूँ। हंसने का पीछे जानते हो क्या है? भगवान का कृपा है भाई। मैं मानता हूँ भाई कि जो भी अभी यहाँ हूँ भाई भगवान के बदौलत हूँ भाई, और मैं भगवान को तहे दिल से नमस्कार करना चाहता हूँ। लेकिन अभी भी आपका माँ है ना भाई, ठीक है ना, अपने माँ बाप, आपका अभी माँ बाप है ना, तो उसको कदर करो भाई। पूजा करो, धर्म को मानो या ना मानो भाई, लेकिन माँ बाप अपना धर्म को, अपना जो कर्तव्य है कर्म करते रहो भाई। धर्म को मानो चाहे नहीं मानो भाई, लेकिन कर्म करते रहो, कर्म कभी ना करो, ठीक है ना। अपने माँ बाप का पूजा करो, भगवान के करो,
चाहे नहीं करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन अपने माँ बाप के सेवा करते रहो भाई, उससे बहुत अच्छे से बात करो यार, ठीक है ना यार। और इतना मैं कहना चाहता हूँ यार। वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना भाई, कमेंट करना मत भूलना भाई, ठीक है ना। उससे मेरे को और मोटिवेशन मिलता है यार, ठीक है ना। और चैनल पे नए हो तो चैनल को करो सब्सक्राइब, बेल आइकन घंटा दबाना ना भूले, ताकि जल्द से जल्द हमारा वीडियो आप तक पहुँचे। मैं एक ब्लॉगर हूँ यार, ठीक है ना। ये स्टोरी है ना भाई, मैं सुना दिया भाई। कब से मेरे को बेसब्री से इंतज़ार था कि एक स्टोरी सुनाना मेरे को, और वो स्टोरी आपके सामने पेश है। ओके, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखना भाई, ठीक है ना। इस तरह से नहीं मेरे को करना चाहिए, बट हाँ भाई अपना ख्याल रखना, ठीक है ना। डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को दूर रखना, और अपने लाइफ में बहुत बहुत बड़ा सपना देखना। सोच इतना नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है ना। इतना होना चाहिए, बड़ा सोचो, छोटा नहीं सोचो भाई। लाइफ में बहुत बड़ा सोचो भाई, क्योंकि तुम जब आप सोचते हो भाई तो कोई नहीं जानता भाई आप क्या सोच रहे हो भाई, ठीक है ना। इसलिए बहुत बहुत ऊंचा सोचो यार, ताकि ऊंचा सोचोगे नहीं तो आप थोड़ा सा, अब जैसे कि आप इतना ऊंचा सोच रहे हैं भाई कुछ करने का जीवन में, तो आप इतना तक ज़रूर जाते हो यार, ठीक है ना। लेकिन आप इतना सोचोगे यार तो इतना तक ही जाओगे ना, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।